हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक्सरसाइज 3.2 तक के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, वैसे तो बहुत आसान है अगर आप इसका तरीका समझ ले करने का। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। जैसे आप सामने देख सकते हैं बोर्ड पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अगर आपने ये फॉर्मूले पक्के याद कर लिए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो मैं एक बार आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 20 फॉर्मूले लिख कर उन्हें रटना स्टार्ट कर दे, नहीं रट पाएंगे, मुसीबत हो जाती है। आप धीरे धीरे 4 फॉर्मूले याद करिए, उनके ऊपर आप 4 क्वेश्चन करिए, फिर अगले 4 फॉर्मूले उठाइए, फिर उनके ऊपर 4 क्वेश्चन करिए। इस तरीके से धीरे धीरे आपको याद होंगे। फॉर्मूले मैथ्स के रटने से याद नहीं होते, क्वेश्चन करने से याद होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर्मूले लिखे हुए हैं सब एक ही कैटेगरी के मैंने एक टाइम पर कंसीडर किए हैं। सब में देख सकते हो आप साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई। मतलब ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाले फॉर्मूले हैं। अगर हम साइन वालों की बात करें तो ध्यान से पहचानना, साइन एक्स प्लस वाई में लिखा हुआ है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। मतलब अगर साइन का है फॉर्मूला तो साइन और कोस दोनों टर्म आ रही है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। प्लस था तो यहाँ भी बीच में प्लस आया। यही सेम फॉर्मूला माइनस के लिए क्या हो जाएगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आप याद करोगे। कोस वालों में क्या होगा, कोस एक्स कोस वाई, दोनों कोस एक साथ आए, दोनों साइन एक साथ आए। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। साइन भी उल्टा हुआ, बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बीच में माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 2 बार पढ़ेंगे आप, आसानी से याद हो जाएगा आपको। उसके बाद क्या होगा, ये टेन एक्स प्लस वाई है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। टेन एक्स प्लस वाई में ऊपर टेन एक्स प्लस टेन वाई होगा, नीचे 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेकिन अगर यही फॉर्मूला माइनस का हो तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। इसके अलावा आपको जो एंगल निकालने वाले जो क्वेश्चन थे ना, इस तरीके से जैसे साइन 2 पाई अपॉन 3, इनकी बढ़िया वाली प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि ये वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तुरंत आपको पता चलना चाहिए। उसके लिए ना कुछ चीज़ें याद कर लो आप, जैसे पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4 और जी पाई अपॉन 3। पाई बाई 6 होता है हमारा 30 डिग्री, पाई बाई 4 हो जाएगा 45 डिग्री, पाई बाई 3 हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, यहाँ लिखा हुआ है साइन 2 पाई अपॉन 3। 2 पाई अपॉन 3 है, मतलब पाई अपॉन 3 का डबल है, मतलब 120 की बात है ये, तो साइन 120। अब आप डायरेक्ट हिसाब लगाओ, 120 है, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा। तो सेकंड के लिए आप ये देखोगे ये 180 से कितना कम है, 180 से 60 कम है, तो इसका आंसर तो साइन 60 के बराबर होना है, मतलब √3/2 होना है। डायरेक्ट लिख दिया हमने। लेकिन 120 था सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो वैल्यू √3/2 ही आएगी। जैसे मान लिया आपको 7 पाई अपॉन 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पाई अपॉन 6 होता है 30, 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा 37 जाए यानी 210। तो ये 210 की बात है, 10 210 210 180 से ज़्यादा है, 180 से मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो 180 से 30 ज़्यादा है 210। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये देखेंगे 180 से कितना ज़्यादा है, तो 210 है, 180 से 30 ज़्यादा, तो ये 10 30 के बराबर हो जाएगा, मतलब आंसर तो 1/√3 आएगा। लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस के √3 रहेगा। तो इस तरीके से इनकी बढ़िया वाली आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है कि आप ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लिया आपको कोस 3 पाई अपॉन 4 कैलकुलेट करना है। 3 पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 होता है 45, 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा 45, 3 जा 135, 135 हो जाएगा। ये 135 पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में पड़ेगा तो आंसर तो नेगेटिव आना, क्योंकि कोस के लिए तो सेकंड में नेगेटिव होता है। अब 135 है, 135 को आप देखो 180 से कितना कम होगा, 180 से 45 कम होगा, तो कोस 45 के बराबर जो भी वैल्यू होगी, कोस 45 की होती है 1/√2, तो कोस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी -1/√2। इस तरीके से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। आप सीख लेंगे, वैसे मैंने वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आएंगी ये चीज़ें सारी आपको। मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। आप 4 6 10 क्वेश्चन इनके ऊपर करोगे तो हो जाएंगे। अब
मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर आता हूँ। फॉर्मूले यही हैं। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ इतने फॉर्मूले कंसीडर करूँगा और एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 खोलिए। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं। जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आप जानते हैं कि LHS अलग लेते हैं और उसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें RHS मिल जाती है। या कई बार ये करना पड़ जाता है कि LHS अलग सोल्व करनी पड़ जाती है, RHS को अलग सोल्व करते हैं तब इक्वल आते हैं। तो खैर हम यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं। LHS में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 6। पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 है। पाई बाई 3 में लिख दूँ यहाँ पर एक साइड में मैं लिख देता हूँ आपके लिए। पाई बाई 6 होता है हमारे पास 30 डिग्री, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री और पाई बाई 6 होता है पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री। ओके, कोस पाई बाई 3 मतलब कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो उसका भी स्क्वायर किया। माइनस 1045 हो जाएगा ये, 1045 1, तो 1 का स्क्वायर। ये होगा 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 1, तो जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे माइनस 1/2 मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन है। इसी तरीके से सेकंड थर्ड पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें इतना सारा डाटा लिखा हुआ है। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 10 के इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड में मिला हमें 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 है। आप साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 है। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। सेक स्क्वायर, सेक पाई बाई 3 होता है 60 और सेक 60 की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये। ओके, अब कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ये बनेगा 2/2 क्योंकि 1/√2 तो 2 रहेगा ना, प्लस ये भी 2/2 और प्लस 4। सारी कैलकुलेशन करने के बाद कुछ मिस्टेक हुई है शायद इसमें, 1 मिनट। अच्छा, ये वाली हुई है, यहाँ पर सेक स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 2 जाइए 8 होगा। 8 ये 1 और ये 1, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 10। तो ऐसे आपने देखा दोनों बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन है। अगर ये वैल्यू आपको अच्छे से फाइंड करनी आ गई होंगी तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर नहीं आई है तो आप पिछला वीडियो देखकर एक बार उसकी प्रैक्टिस करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट आपको दे रखे हैं। जैसे हमें कैलकुलेट करनी है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। अब 75 डिग्री की वैल्यू टेबल में तो होती नहीं है, तो यहाँ पर ना आपको ऐसे कुछ एंगल देखने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 75 बनता हो और वो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर हम एंगल की बात करें तो उसमें 0 डिग्री होता है, 30, 45, 60 और 90। आपको ना इस 75 के ऐसे ही इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाना है। इन्हीं 2 एंगल को जोड़ के या घटाकर 75 बनता हो ऐसा देखना होगा आपको। तो 75 30 प्लस 45 करने से बन जाएगा। तो इस 75 को आप 30 प्लस 45 लिखेंगे। क्लियर हुआ कि जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसे देखो वो किन किन के कॉम्बिनेशन से बना, या तो प्लस करके बनेगा या माइनस करके। ठीक है, अब यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई, आप इसे साइन एक्स प्लस वाई पढ़ें और साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है साइन एक्स कोस वाई, यानी ये बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 30 साइन 45। ये वैल्यू आप यूज करेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। कोस 45 की 1/√2 प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2 और ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा कि नहीं? 2√2 एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर बनेगा √3 + 1 और अपॉन 2/√2।
ये आ गया इसका आंसर sin 75 का। इसी तरीके से जैसे tan 15 कैलकुलेट करना है आपको, tan 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को आप देखिए इन्हीं के कॉम्बिनेशन में कि किसको जोड़ने पर या घटाने पर 15 आएगा। तो आप देख सकते हैं दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो आप 45 माइनस 30 रखें या आप 60 माइनस 45 रखें, कोई सा भी रखें आंसर दोनों से सेम आएगा। मान लिया हमने रखा 45 माइनस 30, सेम आएगा दोनों से आंसर। 60 माइनस 45 लिखते तब भी सही था। और यहाँ पर tan x माइनस वाई बन गया। अब ये tan x माइनस वाई का फॉर्मूला भी मैंने लिख रखा है पहले से, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे tan x माइनस वाई का। तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला है हमारे पास tan x माइनस tan y, यानी कि tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan x tan y, मतलब 1 प्लस tan 45 एंड tan 30। उसके बाद आप वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, tan 45 की वैल्यू भी, 30 की वैल्यू भी, और आंसर डायरेक्ट मैच नहीं करेगा, रेशनलाइज कराना बाद में जाके उसे, तब आंसर आपका मैच कर जाएगा। रेशनलाइज करा लेना तब मैच करेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके लिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दोनों साइड से याद होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। मतलब पक्का ऐसा नहीं है कि आपने पेज पर फॉर्मूले लिख लिए, याद है नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे जब तक आपके माइंड में प्रेजेंट ना हो फॉर्मूला। क्योंकि जब मेमोरी में फॉर्मूले प्रेजेंट होंगे तो आप उसे लिंक कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला चलेगा। ये आपको जानी पहचानी चीज़ लगेगी। मैं इसे एक बार रीड करके दिखाता हूँ आपको। इसमें ये जो π/4 माइनस एक्स, इस पूरे को मैं x रीड करता हूँ, π/4 माइनस वाई, इसे मैं y रीड करता हूँ। दो टाइप के एंगल हैं यहाँ पर, एक ये है एक ये है, इसे मैं x और इसे y, तो ये वाला x हो जाएगा और ये वाला y हो जाएगा। रीड करते हैं एक बार, देखना मेरे साथ। cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y। बोर्ड पर कोई फॉर्मूला लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको, cos x cos y माइनस sin x sin y, मतलब ये वाला काम करेगा यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, मतलब ये वाला जो है इस फॉर्मूले का यूज करें, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, cos x प्लस वाई, यानी कि π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। इतना काम आप कर लेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू, अब π/4 और π/4 दोनों को ऐड करेंगे तो π/2 हो जाएगा। cos π/2 माइनस एक्स और वाई हैं, दोनों में से आप माइनस साइन कॉमन लेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब π/2 होता है 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 को 90 डिग्री से अगर सोचें हम इसे cos 90 माइनस थीटा, इसे आप थीटा सोचें, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, 10th में पढ़ा था आपने। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई, cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा मतलब साइन x प्लस वाई, और यही राइट हैंड साइड है। तो देखा आपने किस तरीके से फॉर्मूले से डायरेक्ट कनेक्ट हैं क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूले का खेल है सारा। अगर आपको फॉर्मूले पक्के याद हैं तो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7th की बात करते हैं। अब जैसे 7th की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड में है cos π/4 प्लस एक्स, सॉरी tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। आप इसे tan x प्लस वाई अगर रीड करें, यहाँ देखिए tan वाले फॉर्मूले लिखे हुए हैं दोनों, tan x प्लस वाई का ये है, tan x माइनस वाई का ये है। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, tan x प्लस वाई का होता है tan x प्लस tan y, मतलब ये हो जाएगा tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, और अपॉन में tan π/4 माइनस एक्स का होगा tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि π/4 यानी 45 और tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो tan π/4 की जगह आप 1 रखेंगे। इसमें पूरी कैलकुलेशन करें आप, tan π/4 की वैल्यू 1 रखें तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x रह जाएगा ये, क्योंकि जैसे ही tan π/4 की जगह 1 रखेंगे तो 1 रखने पर वो खाली tan x रह जाएगा।
तो 1 माइनस 10x, फिर यहाँ पर आइए 10π/4 की जगह 1 माइनस 10x अपॉन में यहाँ पर 1 और प्लस 10x, 10π/4 की जगह फिर से 1 रखा तो 1 + 10x। अब क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इस पहले वाले को सबसे ऊपर ले जाएंगे आप, तो ऊपर 1 + 10x का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि नीचे का 1 + 10x ऊपर जाकर होल स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में 1 - 10x और 1 - 10x मिलकर 1 - 10x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, दोनों ऊपर नीचे होल स्क्वायर है ना, तो आप इसे कंबाइन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? अब बीच के 3 क्वेश्चन कुछ डिफरेंट फॉर्मूले के ऊपर है, मैं इनको अभी नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें भी आप एक बार फॉर्मूला पहचानिए। सारा खेल फॉर्मूले का, मैंने 2 बॉक्स बना दिए। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखें, sin n + 1x sin n + 2x, मतलब एक एंगल है n + 1x, एक एंगल है n + 2 × x। यहाँ भी एक एंगल n + 1 × x, एक एंगल n + 2 × x। इन दोनों एंगल को सेपरेट कर लेते हैं, 2 ही तो एंगल है यहाँ पर। इस वाले को हम x मान लेते हैं और इस वाले एंगल के ऊपर मैंने लिख दिया y। मतलब जो n + 1 × x है उसे मैंने x, और n + 2 × x को मैं y रीड करूँगा। अब रीड करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को हम, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और रीड किया sin x sin y प्लस cos x cos y। तो जो मैंने फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए थे उनमें आप देखिए, आपने नोट डाउन किए होंगे। देखिए sin x sin y प्लस cos x cos y, sin x sin y प्लस cos x cos y, कहीं का लिखा हुआ था ये फॉर्मूला, तो याद हुआ होगा आपको, ये था cos x - y, cos x - y। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पूरा cos x - y, x मतलब ये पूरा लेंगे हम n + 1 × x, ये तो पूरा x था, माइनस y की जगह n + 2 × x। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर। अब हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ x के अंदर मल्टीप्लाई करा के cos ये हो जाएगा nx + x माइनस nx माइनस 2x बन जाएगा। nx से nx कैंसिल होगा, cos -x बचेगा, और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है cos -x तो प्लस cos x ही रहेगा, cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और यही राइट हैंड साइड थी हमें, तो LHS = RHS। तो इसको ध्यान से करना है एक्सरसाइज को, जब तक फॉर्मूले आप खाली कॉपी पे लिख लेंगे, याद नहीं करेंगे, एक्सरसाइज में डिफ़िकल्टीज बनी रहेंगी। फॉर्मूले आप अच्छे से याद करो और फिर उनको, मतलब क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, इसमें इतना ही रखो, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं बस।